कल्याण मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, राज्यपाल महोदय हो और साथ साथ में हमारे पूरे भारत का जो कल्याण मंत्री है उनको भी ज्ञापन सौंपने का काम किया जुएल ओरांव को, लेकिन भी उससे कुछ नहीं हुआ है। हमारे जैसे छात्र छात्राएं बहुत दूर दूर से सुदूर इलाका से गांव से अपने रांची में पढ़ने के लिए आते हैं, तो छात्रवृत्ति एक माध्यम है, लोगों को पढ़ने में सहयोग करती है। पढ़ाई करने के समय में अगर हम लोग कहीं काम करने चले गए तो इसमें तो हम लोग का पढ़ाई बाधा हो ही रही है। अब अभी छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण हम लोग प्रोटेस्ट का जो आह्वान किए हैं, अब प्रोटेस्ट के लिए हम लोग सबको निमंत्रण दे रहे हैं। अब इस चीज़ में भी अभी हम लोग का पढ़ाई लिखाई छूट रहा है। इस साल और बीते कुछ वर्षों में जितना स्टूडेंट्स सफ़र कर रहे हैं स्टूडेंट स्कॉलरशिप को लेके, बहुत सारी कठिनाइयों को सामना करते हुए वो लोग पार हो रहे हैं, लेकिन कोई उनके ऊपर ध्यान देने वाला है नहीं। हजारों संख्या में लोग अपना हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से अपना दुख को व्यक्त किए सिग्नेचर के माध्यम से, तो सरकार तक वहाँ गई, लेकिन उसकी पहल हुई, लेकिन उसका संज्ञान में लेते हुए उनका जो रिजल्ट परिणाम आना था वो परिणाम अभी तक नहीं आई है। जोहार न्यूज़ फ्रेम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष विवेक तिर्की हमारे साथ है खास बातचीत के लिए, क्योंकि छात्रवृत्ति जो है लंबे समय से नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर के लगातार आंदोलन हो रहा है और अभी भी लोग हैं छात्रवृत्ति से वंचित हैं। कई जगह पे काम करके लोगों को अपना कॉलेज और स्कूल का फीस भरने पे मजबूर है और इसी को लेकर के कल आंदोलन होने वाला है। सबसे पहले जोहार। सभी साथी को जोहार। विगत दिनों से छात्रवृत्ति बहुत लोगों का 3 साल से, बहुत लोगों का 2 साल से, बहुत सारे लोगों का ये 1 साल ख़त्म होने वाली है। ऐसे छात्राओं का छात्रवृत्ति रुकी है, उसको लेके हम लोग आदिवासी छात्र संघ ने पहल कर रही है, जो कि पहल हम लोगों ने सभी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से देने के माध्यम से कुछ नहीं हो पाया, जो कि पहला ज्ञापन जो कल्याण मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, राज्यपाल महोदय हो और साथ साथ में हमारे पूरे भारत का जो कल्याण मंत्री है उनको भी ज्ञापन सौंपने का काम किया जुएल ओरांव को, लेकिन भी उससे कुछ नहीं हुआ है। और साथ साथ में उसके बाद में हमने एक लय बना के चला कि शांतिपूर्ण से कि छात्रों का जो दुख पीड़ा है उसको जानने के लिए, समझाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए, जो कि हस्ताक्षर अभियान चलाया, जो कि हजारों संख्या में लोग अपना हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से अपना दुख को व्यक्त किए सिग्नेचर के माध्यम से, तो सरकार तक वहाँ गई, लेकिन उसकी पहल हुई, लेकिन उसका संज्ञान में लेते हुए उनका जो रिजल्ट परिणाम आना था वो परिणाम अभी तक नहीं आई है। तो उसको लेकर हम लोग एक तिथि तय किए हैं आदिवासी छात्र संघ के माध्यम से, जो कि कल यानी कि 6 दिसंबर शनिवार के दिन में सुबह में 10:30 बजे रांची कॉलेज के मेन गेट के पास हम लोग एकत्रित होंगे और काफ़ी पूरे झारखंड के जितना पूरे 24 जिलों से छात्र छात्राएं यहाँ पे उपस्थित होंगे। और रांची यूनिवर्सिटी के 18 कॉलेज है, 18 कॉलेज और डॉक्टर श्यामा प्रसाद एक यूनिवर्सिटी और साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी साथ और कोई यूनिवर्सिटी है, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे एकत्रित होकर हम लोग जाएंगे मोराबादी ई कल्याण ऑफिस और वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और हम एक मांग करेंगे कि हमें एनी हाउ छात्रवृत्ति देना होगा। छात्राओं का जो अपना अधिकार है छात्रवृत्ति मांगने का, लेने का, उसको एनी हाउ देना चाहिए और हमें पढ़ने का ज़रूरत है। हमें देखिए, जब तक छात्रवृत्ति एक ऐसा चीज़ है जो कि हमें ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन आगे बढ़ाने का एक माध्यम है, और छात्रवृत्ति मिलती है तो बहुत लोगों को, छात्रों को ई कल्याण से एक माध्यम से आपको जो कि पुस्तक, कॉपी किताब से लेकर, लाइब्रेरी से लेकर, पढ़ाई लिखाई से लेकर बहुत अन्य संसाधन का उपयोग मिला सकते हैं। इसी को लेकर हम लोग चाहते हैं कि सरकार से एनी हाउ कल सभी के जितने छात्र छात्राएं हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी को आएँ और अपना पीड़ा को व्यक्त कीजिए और यहाँ अनुभव को देखिए कि सरकार को बताइए कि हमको जल्दी से जल्द छात्रवृत्ति दिया जाए। विवेक, एक सवाल और रहेगा मेरा कि आप लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, इससे पहले भी आजसू के नेताओं ने कई बार प्रोटेस्ट किया है, पैदल मार्च निकाला, उसके बावजूद भी जो है सरकार के कान में जो है अभी तक सुनाई नहीं दे पाया है, कान में तेल तक नहीं पहुंच पाई है। तो क्या लगता है बात ऐसा है ना कि आजसू छात्र संघ ने एक उनके आपने जो घेराबंदी किया तो उसमें ओबीसी की मांग की थी, ओबीसी कैटेगरी का जो छात्रवृत्ति है जल्द से जल्द दिया जाए। तो सरकार के पास उस समय जो आवंटन नहीं था जो नहीं मिल पाया था सरकार के, केंद्र सरकार के माध्यम से जो मिलता है, तो हम सभी का कहना है, आदिवासी छात्र संघ का कहना है कि ST SC OBC सभी छात्रों का जो भी आवंटन रुका हुआ है सभी का छात्रवृत्ति जल्द से जल्द एनी हाउ देना चाहिए, और उसी के लिए हम लोग पहल कर रहे हैं तीनों कैटेगरी के लिए। तो इनके लिए हम लोग जो आह्वान कर रहे हैं सभी को, जितना भी छात्राएं हैं, ST SC OBC तीनों छात्राएं जितने भी है इस दुख पीड़ा से पीड़ित है, सबको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे उपस्थित हो जाए रांची कॉलेज के मेन गेट के पास। कल घेराव करने वाले? कहाँ कल घेराव करने वाले हैं। चलिए, आप इसी कॉलेज में पढ़ते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो
कैसे छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही, कैसे फीस भर रहे हैं आप? देखिए, हमारे जैसे छात्र छात्राएं बहुत दूर दूर से, सुदूर इलाका से, गांव से अपने रांची में पढ़ने के लिए आते हैं, तो छात्रवृत्ति एक माध्यम है, लोगों को पढ़ने में सहयोग करती है। तो हमारे जैसे गरीब छात्र जो सुदूर इलाका से यहाँ पर रह के पढ़ाई करते हैं, किसी तरह से वो लोग अपना यहाँ पर दिन रात गुजारते हैं और पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर रांची में रहते हैं। तो इस तरह का सरकार की जो रवैया है, जो छात्रवृत्ति ना देना और रोक के रखना, हम जैसे छात्रों के लिए बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है। तो हम यही कहेंगे कि हम लोगों को सरकार रोड में, रास्ता में उतरने के लिए मजबूर ना किया जाए और हम लोगों को जितना भी हम लोगों का जो छात्रवृत्ति बनता है उसको जल्दी से जल्दी हम लोगों को देने की कोशिश किया जाए। और आदिवासी छात्र संघ की ओर से कल यहाँ पर बैनर तले आह्वान किया गया है सभी ज़िलों से, 24 जिलों से लोगों को। तो यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में हमारे जैसे जितना भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप को लेकर दुख व्यतीत कर रहे हैं, वो लोग ज़रूर से ज़रूर अपना हक अधिकार को मांगने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो और सरकार को स्टूडेंट का जो विद्यार्थी का जो पावर है उसको दिखाने का काम करे, चेतावनी देने का भी काम करे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश उरांव। कहाँ से आते हैं? हम गुमला से हैं। गुमला से हैं? जी बिल्कुल। यहाँ रह के पढ़ाई करते हैं? जी बिल्कुल, हम यहाँ रहते हैं, रेंट में रहते हैं, तो हम किसी तरह भी अपना यहाँ रहने का व्यवस्था करते हैं। तो जिस तरह का जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, जिससे हम लोगों को, हमारे जिस स्टूडेंट को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, ये दिनेश हैं, गुमला के रहने वाले हैं। सोचिए, जो गुमला से पढ़ने के लिए आते हैं, लोहरदगा से आते हैं, इतने दूर दूर से लोग आते हैं, उसके बावजूद भी छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है। कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ छोटे मोटे काम करके लोग जो यहाँ गुजारा करते हैं और अपनी पढ़ाई की जो फीस है वो देते हैं। कहाँ से हैं भैया? हम हैं मांडर से। मांडर से। आप पढ़ाई करते हैं? जी पढ़ाई तो करते हैं। कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? छात्रवृत्ति 2 साल से नहीं मिल पाई है। जैसे घिसी पिटी चल रहा है, इधर उधर से मांग के या फिर काम वगैरह करके 2 पैसा कहीं से भी कुछ काम मिल जाता है। इस तरह से हम लोग अपना फीस भर रहे हैं और अपना खर्चा चला रहे हैं, जो दिनचर्या का खर्चा है वो। तब तो ऐसे बहुत कठिनाई आती है। हाँ, कठिनाई तो बिल्कुल आ रही है। हम लोग नियमित रूप से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, इस वजह से पढ़ाई करने के समय में अगर हम लोग कहीं काम करने चले गए तो इसमें तो हम लोग का पढ़ाई बाधा हो ही रही है। अब अभी छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण हम लोग प्रोटेस्ट का जो आह्वान किए हैं, अब प्रोटेस्ट के लिए हम लोग सबको निमंत्रण दे रहे हैं। अब इस चीज़ में भी अभी हम लोग का पढ़ाई लिखाई छूट रहा है। मतलब हर तरह का जो समस्या उत्पन्न हो रहा है, ये सिर्फ अभी सरकार जो छात्रवृत्ति नहीं दे रही है, कहीं ना कहीं कारण एक यही बन रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण अपना पढ़ाई को छोड़ने पे मजबूर हो जा रहे हैं। और तो सरकार से हम लोग निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग का छात्रवृत्ति देने का काम करेंगे और हमारे पूरे झारखंड जिला के जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो कल इस हम लोग का जो धरना प्रदर्शन है उसमें आए और अपना छात्र एकता और छात्र हित के लिए आवाज़ उठाने का काम करें और छात्र एकता का परिचय दें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है प्रकाश भगत। इस तरीके से छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, अब तक छात्र वंचित है, 2 वर्षों से नहीं मिल पाया, लेकिन कहीं ना कहीं लोग काम करके या जो बच्चे हैं काम करके गुजारा कर। गुड आफ्टरनून। जितने भी छात्र हैं, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ रांची यूनिवर्सिटी का, तो हमें भी दिक्कतें आई हैं पढ़ाई में, लेकिन इस साल और बीते कुछ वर्षों में जितना स्टूडेंट्स सफ़र कर रहे हैं स्टूडेंट स्कॉलरशिप को लेके, उसमें मतलब बहुत सारी कठिनाइयाँ को सामना करते हुए वो लोग पार हो रहे हैं, लेकिन कोई उनके ऊपर ध्यान देने वाला है नहीं। तो एनी हाउ वी आर लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स who are involved in ACS and they are looking for a protest against E-Kalyan for a betterment of student fellowship. Like we used to promote the poor segment of our student union, where all the students are invited to join the protest tomorrow as on 6th December, starting from Ranchi University to E-Kalyan. So I gradually invite everyone to join up this event and make this protest successful for the needy ones. क्या नाम हुआ? मेरा नाम अक्षांश सुराव। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि कल श्यामा प्रसाद मुखर्जी होते हुए पदयात्रा करते हुए कल्याण कॉम्प्लेक्स का घेराव किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में भी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। धन्यवाद।